तो फ्रेंड्स आज अपन पढ़ेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या, चैप्टर ही पूरा कवर करेंगे अपन, लेकिन उस चैप्टर के अंदर अपन जो एग्जाम्स पे आने वाले हैं पॉइंट्स हैं वो अपने क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन, ये रहा कार्बन आपका। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी इसका सिंबल होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये क्या, एक तरह का एलिमेंट है, नॉन मेटल है एक तरह का, ठीक है। तो अब इसका करना क्या है सर, इस कार्बन का कंपाउंड कैसे बनेगा? इस जो कार्बन है इसकी वैलेंसी और इसकी स्ट्रक्चर के कारण इसके वेरियस टाइप के क्या बनते हैं, एटम्स बनते हैं, इसके कंपाउंड्स बनते हैं, और उसका केमिकली हमारे लिए रियल लाइफ में बहुत सारा यूज होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं कि C2H5OH, ये क्या है? ये एक कार्बन और हाइड्रोजन का मिला हुआ एक कंपाउंड है। और इस कंपाउंड का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है? रोज यूज है बेटा, इसका 8 बजते इसका रोज यूज है। इसको बोलते हैं एथिल, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड है, यानी कि दारू, है ना। तो इसका क्या, एक तरह का ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है। ग्रेट। तो हमारा रियल लाइफ में बहुत सारे कार्बन और इसके कंपाउंड के क्या है, यूजेस है। ग्रेट। तो इसके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बनाना, जो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको इजी तरीके से समझा जाए तो पहले मैंने इसका लिखा है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? वैलेंसी का मतलब होता है कि कितना कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाता है, वो उसकी वैलेंसी है। कैसे डिफाइन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। यानी कि मान लो कार्बन है, इसके पास 6 एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसके बॉन्ड बनाते बनाते इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो सर ऐसा कहेंगे कि कार्बन के अंदर लास्ट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या आप ये चीज़ को याद कर लेंगे? अभी वैलेंसी कैसे निकली ये समझना अलग कॉन्सेप्ट है। अभी अपन को क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है कि 4 इसकी वैलेंसी होती है। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा सर? ये 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तब ही इसके स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तभी कंपाउंड बनेगा। तो हमको समझ में आ गया कि 4 बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैंने ये लो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया 4 इसने, तो क्या बन गया? CH4 मीथेन बन गया। ये कंपाउंड बन गया एक तरह का। 4 बॉन्ड ही बनाएगा हमेशा, बिल्कुल 4 बॉन्ड बनाएगा। समझे आगे? तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए बॉन्ड कितने बनाता है? 4 बनाता है। अच्छा, अब मैंने लिखा है कि कंपाउंड जो मैंने बोला ना, अभी मैंने अभी लिखा था, मैंने क्या लिखा था अभी? CH4। सर आपको कैसे पता ये मीथेन है? और भी इस तरह के मैंने भी कुछ कंपाउंड लिखा था, C2H5OH। सर आपने इसको भी एथिल अल्कोहल बोल दिया था। आपने कैसे बोल दिया? हम तो बोल ही नहीं पा रहे। तुम खुद ये लेक्चर होने के बाद कैसा भी कंपाउंड कार्बनिक दे दूंगा मैं तुमको, कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड, तुम खुद उसका नाम बता दोगे। इस लेक्चर को आराम से देखना। क्या समझेंगे? पहले इस टेबल को याद करो, ये सब भूल जाओ और इस टेबल को याद करो। टेबल क्या बोल रही है अपन को? फर्स्ट नंबर लिखा है मैंने, नंबर ऑफ एटम्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 जो भी है, वॉटेवर 10 तक। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम है उसको क्या बोलते हैं? यानी कि नंबर ऑफ एटम, यानी कि एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर सबसे पहले आपको गिनना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। सपोज दैट 5 उसके अंदर कार्बन एटम है, तो क्या बोलोगे तुम? उसको बोलोगे पेंट। क्या बोलोगे? पेंट बोलोगे। सॉरी, क्या बोलोगे उसको? पेंट बोलोगे। मान लो 7 एटम है तो क्या बोलोगे? हेप्ट बोलोगे। तो एक बार इसको नोट करो और इसको लर्न करो अच्छे से एक बार इस टेबल को। मैथ, एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। इस तरीके से इस सीक्वेंस को याद करो, किसको क्या कहते हैं, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चले। उसके बाद है कि केमिकल फॉर्मूला किसका क्या होगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, यहां पर लिखा मैंने एल्केन लिखा है, एल्कीन लिखा है, एल्काइन लिखा, बाकी सब सेम है। एल्केन का मतलब उस कार्बनिक कंपाउंड के बीच में कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है तो एल्केन, 2 बॉन्ड अगर है तो उसको बोलेंगे एल्कीन, 3 बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। समझ में आया? यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 2 बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो उस आधार पर अपन क्या बोलेंगे? क्या याद हो रहा है? एल्कीन हो जाएगा। ये एल्क आगे क्यों लगा सर? ये एल्क, तीनों के आगे एल्क लगा है। एल्क का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है? एल्क का मतलब नंबर ऑफ जितने भी कार्बन है। मान लो कि 4 कार्बन है कंपाउंड के अंदर, 4, तो क्या लिखेंगे? एल्क की जगह क्या लिख देंगे अपन? 4। अच्छा, 4 को क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं ब्यूट।
क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो एल्क की जगह क्या लिख दूंगा मैं, यहां में लिख दूंगा मैं, क्योंकि मैंने गिन लिया कि 4 कार्बन, तो मैंने ब्यूट लिख दिया। फिर मान लो उसमें अपन को ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, क्या दिख गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पे क्या लगा देंगे अपन, आइन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन में कितने एटम है, 6 एटम है कार्बन के, उस कंपाउंड के अंदर 6 एटम है। तो 6 को क्या बोलते हैं, 6 को बोलते हैं सर हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। तो मैं इस एल्क की जगह क्या लिख दूंगा, हेक्स लिख दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि उस कंपाउंड में बॉन्ड कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर बीच में आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो मैं उसके पीछे क्या लगा दूंगा, इन लगा दूंगा, तो हो जाएगा हेक्सीन, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सीन। अरे वाह, देखो क्या हो गया, कंपाउंड बनना स्टार्ट कर दिया हमने, शुरू कर दिया, है ना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे रखा है क्या सर, बिल्कुल दे रखा है डायरेक्ट फॉर्मूला, जो एग्जाम में पूछते भी, बोलते हैं एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है C2, इस तरीके से लिख सकते हो तुम, क्या लिखोगे एल्केन का फॉर्मूला, CnH2n+2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तुमको कैसा भी प्रोपेन हो, एल्केन में क्या हो जाएगा, एल्केन में मैथेन, एल्केन के क्या क्या हो सकते हैं, मैथेन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, एल्केन, मैथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन, कुछ भी दे दे तुमको, तो तुमको क्या करना है, उसका केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल तुमको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि पेंटेन का फॉर्मूला बनाओ, किसका, पेंटेन का। तो सबसे पहले तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन आगे लगता है, पेंट का मतलब 5, तो तुम्हें n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको, 5 मिल गई, ओके। उसके बाद देखो कि पीछे क्या लगा, सफिक्स में क्या लगा है, सफिक्स में क्या लगा है, एन लगा, एन का मतलब पता है कि एल्केन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अच्छा तो सिंगल बॉन्ड होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, एन की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C, एन की जगह 5, H2 की जगह 2, एन की जगह 5, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5, 5 2 क्या हो जाएगा, 10 + 2 12, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। हाँ सर बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। तो क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा एल्केन का। एल्कीन का क्या फॉर्मूला होगा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा CnH2n प्लस माइनस कुछ नहीं। एल्काइन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CnH2n-2। तो क्या तीनों के फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तीनों को क्या बोलते हैं, किसमें कितने बॉन्ड होते हैं और किसका क्या फॉर्मूला होता है, ये याद हो जाएगा। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर किसको क्या केमिकली बोलते हैं, ये भी अपन को याद हो जाना चाहिए। क्या मैं क्वेश्चन दूं, अगर तुमको बोल दे, फॉर एग्जाम्पल कोई बोल दे तुमको कि तुम्हें क्या बनाना है, ब्यूटाइन बनाना, क्या बनाना है, ब्यूटाइन। सबसे पहले क्या देखोगे इसके अंदर, देखोगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ब्यूटाइन का केमिकल फॉर्मूला बनाना है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो देखोगे कि ब्यूटाइन ब्यूट का मतलब होता है, ब्यूट का मतलब होता है सर 4, ये देखो आपने लिखा है ब्यूट का मतलब 4, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 4 मिल गई, वेरी गुड। चलो एक स्टेप कंप्लीट किया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, पीछे देखेंगे कि क्या लगा, YNE लगा है, ओह यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसको बोलते हैं, एल्काइन को बोलते हैं। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, 4, इस फॉर्मूले में C की जगह C, n की जगह कितना 4, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन 2 की जगह 2, इनटू में n की जगह कितना है 4 और माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा C4, 8 - 2 कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए, पीछे पीछे 6 ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, बहुत इजी है। क्या किया, सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर ये पूरी टेबल याद की, किसको क्या बोलते हैं, उसके बाद तीनों के फॉर्मूले याद कर लिए, तो हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइक्लो। साइक्लो का मतलब बहुत इजी है, वर्ड बार बार जैसे साइक्लो नाम के आगे लगता है ना तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। साइक्लो मान लो बोल दिया कि साइक्लो, क्या बोल दिया तुम्हें कि साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, बोलो फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन बनाओ, तो घबराओ मत, सबसे पहले प्रोपेन बनाओ तुम। इस वर्ड को देखो, साइक्लो को हटाओ, इस प्रोपेन को देखो, इसमें भी क्या देखेंगे, सबसे पहले सर हम कार्बन नंबर ऑफ एटम देखेंगे, वो हमें कैसे पता लगेगा, इस प्रफिक्स यानी कि आगे जो लगा है उसके आधार पर। प्रॉप किसको बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं 3 को। इस टेबल में बताऊँ तुमको, ये देखो टेबल कहाँ गई, ये रही तुम्हारी टेबल, ये रही प्रॉप वाली टेबल। प्रॉप यानी कि 3, नंबर ऑफ कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन है सर 3, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3 है, वेरी गुड।
पीछे देखें उसके बाद पीछे क्या लगा है, ANE लगा है, एन लगा है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो क्या इसका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो आप, मेरे साथ बना के दिखाओ। CnH2n+2, एन की जगह क्या लगाऊंगा मैं, एन की जगह 3 लगोगे सर, C3H2 इंटू एन की जगह 3 +2 की जगह +2, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C3 2 3 6 +2 8। ये हमको प्रोपेन का फॉर्मूला मिल गया। अब साइक्लो का मतलब साइकिल के अंदर होगा, साइक्लो का मतलब ये जो है चेन साइकिल के अंदर होगी। अब इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करनी है, यानी कि C3 लिखा है तो 1 2 3 कार्बन की चेन बन गई। उसके बाद हाइड्रोजन पुट करना है तो उसकी वैलेंसी के हिसाब से एक वैलेंसी कार्बन के साथ पुट हो चुकी थी, 3 बची थी, तो मैंने 3 इस तरीके से लगाई, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए। इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, पीछे कितनी बचेगी, 4 में से 2 गई। मैंने बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो बॉन्ड कितने बनाएगा, 4 ही बनाएगा। 2 बॉन्ड ये ऑलरेडी बना चुका है अपने कार्बन के आसपास, तो पीछे वैलेंसी कितनी रही, पीछे 2 वैलेंसी रही, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ जुड़ चुका है, तो पीछे कितनी रही, पीछे 3 रही, क्योंकि 4 में से एक ये बना चुका है, तो पीछे 3 जो बची है वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। ये इसका क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब साइक्लो का मतलब क्या, साइक्लो का मतलब ये एक तरह का साइकिल में होगा इस तरीके से, ये तीनों कार्बन एक साइकिल में होंगे। समझ में आया तुमको, यानी कि 2 इसके साथ जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी ये बना रहा है, यहाँ पे ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से बना रहा है, तो पीछे कितनी बचेगी, 2 ही बनेगी, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। समझ में आया, इस तरीके से साइक्लो है। अच्छा एक एग्जाम्पल एक और देते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल दो सर। ये देखो आराम से, मान लो साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं कि साइक्लोब्यूटेन बनाओ, तो क्या बोलोगे, ब्यूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, ब्यूट का मतलब 4 हो जाएंगे, एन का मतलब एन का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आइन होता तो वो वाला लगाते, इन होता तो इन का अलग फॉर्मूला लगाते। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, फर्स्ट का डिफरेंस है, फर्स्ट में क्या है ANE, ये है एन है, उसके बाद इन है और उसके बाद आइन है, तीनों का डिफरेंस पता लग रहा है तुमको। हाँ सर, अब साइक्लोब्यूटेन का मतलब इस तरीके से हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे, और सिंगल बनाते तो 4 कार्बन की चेन ऐसे बनती, फिर हाइड्रोजन लग जाते इसके आसपास। अब इस चारों को साइक्लो मतलब एक साइकिल में बनाना है तो चारों को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया, इसी तरीके से साइक्लो होता है और कुछ नहीं होता, बस चेन को जोड़ना होता है। अच्छा नेक्स्ट जो ग्रुप है, सबसे पहले मैंने बात की थी, मैं तुम्हारे सामने लिखा था C2H5 और फिर OH लगा दिया था इसमें। तो ये OH क्या है, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। ये तो सर समझ में आ गया आपको, है ना, कि मैंने लिखा C2H5 और OH, इसमें आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई। ये क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब होता है अपने एथ होता है, एथ। उसके बाद हाइड्रोजन लगाए तो एथ का मतलब, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो आराम से इस तरीके से, 2 कार्बन बनाए उसके बाद सारे हाइड्रोजन पुट कर दिए, तो आपको पता है कि एथेन है, या एथिल बनेगा या एथाइन बनेगा, जो भी बनेगा ये बॉन्ड के आधार पर डिसाइड कर लेंगे अपन। लेकिन पीछे OH क्या लगा, ये OH पीछे जो है OH लगा है, ये कैसे, ये एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये देखो इसकी एक सारणी है, ये फंक्शनल ग्रुप के नाम है, और उस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल कंपाउंड के अंदर किस तरीके से उसकी नेमिंग करेंगे, वो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंने सीक्वेंस में। इसमें मैंने प्रोफिक्स और सफिक्स लिखा है, यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा है उसका नाम है हेलोजन। क्या नाम है उसका, हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है कि जैसे क्लोरीन जुड़ गया है, चाहे ब्रोमीन जुड़ गया, जैसे क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, अगर ये किसी कंपाउंड के आगे जुड़े हुए हैं तो उनको प्रोफिक्स में उनका नाम आएगा, यानी कि कंपाउंड के नाम के आगे, जैसे मान लो पेंटेन लिखा है तो पेंटेन के पीछे नहीं आएगा, नाम आगे आ जाएगा। पेंटेन के आगे मान लो क्लोरीन जुड़ा है तो क्या आ जाएगा, क्लोरोपेंटेन आ जाएगा। ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमोपेंटेन आ जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी सफिक्स में, यानी कि उसके पीछे, मैंने भी लिखा था ना एथिल अल्कोहल, ये देखो एक मिनट, क्या लिखा था मैंने, एथिल अल्कोहल C2H5OH। कहीं पे भी अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके सफिक्स में, यानी कि पीछे की ओर ना, उसके नाम के पीछे की ओर क्या लग जाएगा इसका ग्रुप लग जाएगा।
जैसे कि एथिल लग गया इसका, और एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का ग्रुप नाम पीछे आ गया। इसका कैसे था, इसका नाम आगे आएगा। अगर मान लो यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ होता तो बोलते क्लोरोएथिल, पहले क्लोरीन आ रहा है क्लोरोएथिल, क्योंकि इसका नाम प्रोफिक्स में है, मैंने नाम के आगे लिखा प्रोफिक्स, तो क्लोरोएथिल बोलते। लेकिन जिस जिस नाम के आगे सफिक्स लिखा है तो पहले इस कार्बनिक कंपाउंड का नाम बोलेंगे, उसके बाद उस फंक्शनल ग्रुप का नाम बोलेंगे। तो जो ग्रुप प्रीफिक्स में है, जो फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में है, उनको तो कार्बनिक कंपाउंड के नाम से पहले बोलना है, और जिनके आगे सफिक्स लिखा है उनको कार्बनिक कंपाउंड के बाद बोलना है। ओके, क्लियर। तो ये तुमको याद करने की, मान लो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो आपको नाम के आगे ONE लगाना है, नाम के पीछे ONE लगाना है। कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा होता है, COOH ये ग्रुप होता है, ये लगा हुआ है किसी नाम के आगे, तो आपको इस तरीके से करना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो सफिक्स ही होते हैं, पीछे ही लगाते हैं, ENE, ये डबल बॉन्ड लगा हो तो पीछे ENE लगता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो IN लगता है।